आओ आगे हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आज उग्रवाद का नाम इस दुनिया के अंदर में हर मानव जानता है कि उग्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद से दुनिया मानव जीवन त्रस्त है। अभी कसाब को फांसी दी गई थी और अभी हमारे बाबा रामदेव ने कहा था कि अब्दुल गुरु को भी फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। ये उग्रवाद, प्रेमी साथियों, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि आखिर उग्रवाद कहते किस चीज को है। उग्रवाद होता क्या है? हमने जब प्रकृतिवाद से प्रकृति को अपनी नजरों में रख करके उग्रवाद पर ध्यान दिया तो हमने पाया क्या सन 84 के अंदर में जो दंगा हुआ था वो एक उग्रवाद नहीं था? क्या बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था वो उग्रवाद नहीं था? क्या अभी रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपना अभियान चला रहे थे, सभी आप जैसे प्रेमियों को लाठियों से रात को मारा गया था, वो उग्रवाद नहीं था? क्या अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम छोड़ दिया था, वो उग्रवाद नहीं था? अरे दुनिया वालों, आकर के हमको बताएं कि उग्रवाद होता क्या चीज है। हमने तो ये जाना है, एक संसद में बैठा हुआ व्यक्ति, एक संसद में बैठा हुआ राजनेता से लेकर के एक रोड पर चलने वाला व्यक्ति भी सभी उग्रवाद मानसिकता से ग्रस्त है। ये चिंतन करने के बाद में हमको पाया इस कोई भी व्यक्ति उस बुरी मानसिकता से बचा हुआ नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं, ना तो अब्दुल गुरु गलत है और ना ही बीजेपी गलत है, ना ही कोई कांग्रेस गलत है, ना ही कोई और संस्थाएं गलत है, क्योंकि हमारे अंदर में अज्ञानता बैठी हुई है। इस अज्ञानता को इस प्रयोग द्वारा मनुष्य के जीवन से निकाल दिया जाए, जिससे मनुष्य अपने परमानंद जीवन में स्थापित हो जाए। ये रिसर्च को कहे हमारा प्रेमी साथियों। बगैर इस प्रयोग के द्वारा इस जीवन में बुराई एवं बीमारियों को कोई भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अन्यथा दिन प्रतिदिन हम ये देखते जा रहे हैं, ये मनुष्य प्रेम और उग्रवाद के चलते दिन प्रतिदिन अपनी उग्रवादता को होता जा रहा है और ये जन जन भ्रष्ट हो गया है। अभी अन्ना हजारे जी की जब 11 दिन अनशन चला था तो उसमें बहुत ही बहुमत लास्ट में 9वें-10वें दिन ये जनता ने कहा, जनता की नजरों में सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्ट नहीं हो। और इस भ्रष्टाचार का सूत्र किसी के पास में नहीं है। प्रेमी साथियों, हम राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं कि अगर दूसरी पार्टी खड़ी की जाएगी तो हम भी भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सब असत्य है। आखिर हम ये कहने चाहते हैं, हमने ये रिसर्च किया है इस दुनिया के अंदर में कि राजनीति शब्द ही भ्रष्ट है। जब राजनीति शब्द ही भ्रष्ट है तो उससे सत्य को कायम कैसे किया जा सकता है? कभी कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है।